हेलो फ्रेंड्स, आज बीपीएससी का 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है और उसका हम आंसर की लेकर के आए हैं। तो चलिए हम जल्दी से मिला लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, चीन के तियोगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो इसका अंतिम मॉड्यूल का नाम है मैंगटियन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मैंगटियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो मोना लोवा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मोना लोवा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिली है? तो किसको मिला है? सेहन करना तिलक को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सेहन करना तिलक। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम अंतरिक्ष और निरंतरता थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किसे लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, परमाक्रेसिस। परमाक्रेसिस ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कॉप 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया था? तो ऑप्शन सी यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने नेहुन्सू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जापान। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किसी अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि अपने इक्वेलस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो किसने किया है? जाक्सा ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जाक्सा। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ऑप्टिमस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिमस। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो तैरता हुआ दिलबरपुर दरभंगा में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर शिवहर, सी करेक्ट हो जाएगा, शिवहर। ऑप्शन नंबर सी इसका है 19.6। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो 100 में से 52 रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 100 में से 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ट्रैक साइकिलिंग को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ट्रैक साइकिलिंग। 15 है क्वेश्चन नंबर, किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? मिथिला मखाना को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मिथिला मखाना। निम्नलिखित में किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो किसको जोड़ा गया है? यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कितनी रैंक हासिल की है? तो 36 राज्य में बिहार ने 26वीं रैंक हासिल की है। यहाँ पर 26वीं नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन होगा। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो राजगीर में। ऑप्शन नंबर ये 18 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, राजगीर में। राजगीर में और गया में, जिसमें से राजगीर वाला हमने आज जाकर के देखा भी है और गया में भी हुआ है। निम्नलिखित में किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए सम्मान वेतन की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड।
क्वेश्चन नंबर 20 है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11.37 था, तो अब 15.3 के लगभग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है। तो 576। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 576। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा किरीट पारिक समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, किरीट पारिक समिति। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, नवी मुंबई या सूरत है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन हो जाएगा, यहाँ पर भोपाल को सम्मानित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भोपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ईटानगर। ठीक है, ईटानगर में। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। तो किससे किया गया है, तो हिमालयी याक को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हिमालयी याक। ठीक है। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो श्रीनगर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 27 का सी करेक्ट होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है। तो किसके कौन सा IIT है जिसमें किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में किया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुवाहाटी। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। तो यहाँ पर सुखना झील चंडीगढ़, और ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सुखना झील चंडीगढ़ में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो किसे मनाया जाता है, सितंबर में। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, सितंबर। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। तो म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, मणिपुर, म्यांमार 31 में हो जाएगा, नहीं, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया इस साइड में। उसके बाद फिर हो गया नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार के साथ हाँ इतना ही। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नद मुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ है किस द्वीप शामिल हैं। तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहाँ पर यहाँ पर मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो CWG। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए 12 समुद्री मील, लगभग 31.9 किलोमीटर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो कौन सी हो जाएगा यहाँ पर? दामोदर नदी घाटी जो है कोयले से समृद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत में चीनी उद्योग के बारे में लिखने से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ए और बी दोनों सही है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में है और उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है, इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्थानीय रूप से हम मैंग्रोव सार्वस के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38 है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के से गर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में अधिक लगती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरपाली रेलवे स्टेशन, अमरपाली रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित से कथनों पर विचार करना है हमें। तो यहाँ पर जो है रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, चुना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है, जमुई जिले में अनेक भंडार पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर तीनों हो सकते हैं सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सही हो जाएगा। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु में किन नदियों के नाम संगम से बनती है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा मोहना और लीलाजन नदी से बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में निम्न किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो बहादुरगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहादुरगंज में। बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोहित दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार हमें सजाना है। तो यहाँ पर किशनगंज सिवान देखते हैं, 44 का राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज, मधेपुरा और सिवान वाला, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो यहाँ पर अनाज आधारित उद्योग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनाज आधारित उद्योग। 46 है, अटौक में अपनी पहाड़ी यात्रा का अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? तो काबुल नदी से जुड़ती है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, काबुल नदी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। क्षोभ मंडल के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर क्षोभ मंडल के बारे में हम कह सकते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर है, और ये भी गलत है, और सबसे ऊपरी परत है ये भी गलत है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सिर्फ करेक्ट होगा। उसके बाद 49 है, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड, 49 का ये करेक्ट हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। उसके बाद है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक का महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि पानी की मात्रा से भी, या कोशिका में न्यूक्लियस की, कोशिका में प्रोटीन संरचना नहीं, ये दोनों सोच सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के हरे और लाल तरंग को अवशोषित करता है, तो ऑप्शन है यहाँ पर 52 हो जाएगा, हरे और लाल वाला ही। उसके बाद निम्नलिखित से कौन सा मेल सही नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो संयोजित नहीं है, जैसे कि कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है,
लता। पर्णवृत्त यानी कि पानी को तने से जोड़ता है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा एक कठोर तना या पेड़। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो यहाँ पर आरएनए और डीएनए वाला ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? तो कार्टिलेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, कार्टिलेज। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शैवाल और कवक। 58 है, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 59 शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है? तो लिम्फोसाइट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 60 है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर सिकुड़ने पर मांसपेशियाँ छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, ये वाला जो है ये गलत है, बाकी सारे सही हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े को प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वह प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कम चमक वाला एक घोड़ा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि का तीक्ष्णता ध्वनि का आयाम द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि का आयाम। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटो वोल्टिक सेल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फोटो वोल्टिक सेल। उसके बाद है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग घर्षण, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सामयिक परिवर्तन की दर को कम करने में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? तो अवशोषित कण कौन सा है? तो यहाँ पर अल्फा किरण जो होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो केंद्राभिमुखी बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो घर्षण बल किसमें शामिल होगा? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में यात्री किस ओर झुकेंगे? तो बाईं ओर झुकेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विपरीत झुकते हैं। एक है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करते हैं और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश क्या करता है? तो क्या ठीक करता है? तो आवृत्ति को, यानी कि अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मिलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 71 है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, पदार्थ इस रूप का एक उदाहरण कौन सा है? तो मिट्टी का तेल, इसमें आयतन है लेकिन इसका कोई आकार नहीं है। कार्बन स्टील का आकार है, क्रिप्टन पेस्ट आकार है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 72 है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इनमें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन कौन है? तो Al2O3 और ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है?
तो कौन सी गैस यहाँ पर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड तीनों है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऊपर में से एक से अधिक। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो CO2 बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, CO2। उसके बाद है इस HCOOH को कौन सा अम्ल कहते हैं, इसे हम कौन सा अम्ल कहते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद है आपको 3 प्रणालियाँ दी गई हैं, उनमें से एक अशुजल है और अन्य 2 में से एक अम्लीय और एक विलयन है, एक में क्षारीय है, ठीक है, अम्लीय और क्षारीय दोनों है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा, तो लाल लिटमस को नीला करने के लिए हमें अम्ल में मिलाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अम्ल वाला। उसके बाद है एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, तो एसिटिक अम्ल की गंध जो है वो सिरका के समान होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विनेगर के समान होती है। उसके बाद है 78 नंबर क्वेश्चन, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है, तो क्यों नहीं बदलती है भाई, तो यहाँ पर कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, विषम का पता लगाना है हमें, तो यहाँ पर कोयले का जलना, फल का पकना और सीमेंट का सेटिंग, यहाँ पर में से उपयुक्त में से एक से अधिक जो है रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार यहाँ पर सेम हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 80 है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है, तो हीरे के बारे में कौन सा कथन है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, ये वाला सही है, उनकी विद्युत चालकता समान होती है, ये गलत है, उनके पास समान डिग्री कठोरता, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 80 क्वेश्चन जो थे वो आपको अभी बताया गया है। अगले पार्ट में, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो अगले पार्ट में आपको जो क्वेश्चन 70 क्वेश्चन बचे हुए हैं टोटल, उसको सोल्व करके 10 से 15 मिनट के बाद हम आपको बता रहे हैं, तो आप मेरा जो अगला वीडियो होगा उसे देखना ना भूलें। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद।